राधे राधे गुरुजी। जी इंदौर से आई हूँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे गुस्सा बहुत आता है गुरुजी। किस पर? सभी पे आता है। हम पे भी आ रहा है। आप पे नहीं आता है। फिर पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो बड़ी बड़ी बातों को सुनना करो, छोटी बातों को सुना ही मत करो। छोटी बातों में इतना आता, बड़ी बात तो दूर की बात है। हैं? आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें। हाँ। क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है, हमसे बड़ी बड़ी बात करें तो बड़ी बात में गुस्सा नहीं आएगा। सही है ना? हाँ, शादी हो गई? 2 बच्चे हैं। हाँ, पति से भी बोल दिया करो हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे गुरुजी। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। कोटि कोटि नमन गुरुजी आपके चरणों में। लखनऊ से आए हैं हम। जी परसों आए थे गुरुजी। मुझे दे देना है ना। तो आपका गुरुजी आपको उम्मीद नहीं थी कि आपके दर्शन होंगे, आपकी कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। लेकिन गुरुजी आप ये प्रश्न एक है, हम सालिक लड्डू गोपाल हमारे बहुत दिन से एक सालिक राम हम रख सकते हैं? सब कुछ लोग कहते हैं उनकी पूजा औरतें नहीं करती हैं। ये प्रश्न है हमारा आपसे गुरुजी। पति हैं आपके? जी जी, पति वो काम ड्यूटी करते हैं, तो वो इतना नहीं, मतलब बिजनेस है हमारा, गाड़ी वाड़ी, तो उनको समय नहीं मिल पाता, वो नहीं करते। कितने बजे जाते हैं ड्यूटी पे? जी कितने बजे जाते हैं? जाते हैं गुरुजी 5:30 बजे। वो स्कूल में गाड़ियाँ हमारी चलती, वैन सवेरे। तो, जी फिर जी, वो आते कब हैं? आ जाते हैं 3 बजे 3:30 बजे गुरुजी। तो जब आए तब भगवान को नहला के और भोग जी। लगा दिया करें। जी, सालिक राम हम रख सकते, मतलब हम स्पर्श नहीं कर सकते। और पति जब आए तब नहवा के, और वो जाने के पहले भी नहवा के, नहवा बस दें, वो पानी में डुबा के रख दें। इतना काम, 1 मिनट 30 सेकंड लगेगा। जी, ये जी। शालिग्राम जी माना कि पानी में डुबाया और रख दिए। जी, बस जी, जी, इतना जी। तो करें। जी, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं गुरुजी। पति करें ना। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। भोग बाद में आप लगा दिया करो। राधे राधे। जी मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। वो हमारा बेटा 39 साल का होगा, शादी करना नहीं चाहता है। हर वक्त करता है हाँ कर लूँगा। उससे बहुत कलह हो रहा घर में न, हर वक्त हमें टार्चर करता रहता है। क्यों नहीं करता शादी? हैं? क्यों नहीं कर रहा? लड़की मिल रही है उसको अच्छी? लड़की एक से एक मिल रही है, हमारे कास्ट की भी मिल रही है। हमने सब बोल दिया कि बिना कास्ट की कर ले। वो मतलब चंडीगढ़ छोड़ के कहीं जाना ही पसंद नहीं करता। अरे तो शादी होने के बाद कहीं क्यों जाना, वहीं रहेगा, क्या दिक्कत है? नहीं, अभी शादी नहीं हुई ना, 39 साल का हो गया तो शादी नहीं कर रहा। तो शादी के उसको थोड़ी ससुराल जाना है कि लड़की की तरह उसको थोड़ी घर छोड़ना पड़ेगा। नहीं, पर वो चंडीगढ़ छोड़ के एक दिन भी कहीं नहीं जाता, कहीं पर भी नहीं जाता, परेशान हो गए उससे। तो उसकी शादी चंडीगढ़ की लड़की से करो फिर। हमने सब बोल दिया उसको, चंडीगढ़ करा ले, कर से भी करा ले। उसके डैडी से को भी, उसके डैडी भी उसकी पक्ष लेते रहते ना, टार्चर करते रहते मुझे हमेशा के लिए। मतलब वो कहीं जाने ही नहीं चाहता? हाँ, कहीं नहीं जाना चाहते। दादी मर गई, नानी मर गई, कोई रिश्तेदारी में कहीं भी कोई भी नहीं जाना चाहता। तो कहाँ? घर के अंदर? बस चंडीगढ़ में ही रहना पसंद करता। नौकरी भी वहाँ पर गोवा में लगी, तो उसको भी उसमें डिपोटेशन पर लाके ना वो वहीं कर रहा है। प्रमोशन भी नहीं लिया ना, कुछ भी नहीं करा उसने। चंडीगढ़ में काम कर रहा है? हाँ, चंडीगढ़ में है। अच्छा है, तो अच्छा प्रेम है उसको चंडीगढ़ की लड़की लाओ उसके लिए, तो बढ़िया। वो चंडीगढ़ की लड़की तो अब सर हमने बोल दिया तब भी नहीं कर रहा ना शादी। फिर अब क्या करें, परेशान हो रहे। अब उसी से पूछो कि बता भाई कैसे मानेगा। बता दिया तो भी वो टार्चर करता रहता हमें हमेशा। क्या टॉर्चर करता है? और कभी कुछ बोल देता है, हाँ कर लेंगे, ऐसा है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे के लिए नहीं कर तुम्हारी रहा है। गलती क्या है? क्या गलती बताता है आपकी? वो हमेशा ही कुछ न कुछ बोलता रहता है। घर में भी फसारा वसारा कर जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बेटे हैं? 2 बेटे 1 बेटी है। तो उस दूसरे वाले की कर ली? दूसरे की छोटा है, वो पढ़ रहा है। उसकी कर दो जल्दी। उसका वो कहता मेरी नौकरी लग जाए तब। हाँ, तो वो तो नहीं ऐसा है कि चंडीगढ़ वो भी ना छोड़ना हाँ, चाहे? नहीं, वो चंडीगढ़ नहीं। एक और बात है, हमने शिवलिंग इतनी बड़ी रख रखी है, जो मतलब वो स्फटिक की है और चांदी की है। सही है। तो वो मतलब कहते हैं कि बड़ी नहीं रखना चाहिए, तो हम क्या करें? सही है, करना चाहिए पूजा। हैं जी? सही है। सही है। उसको घर से नहीं, घर में हमने फिर किराएदार के वहाँ पर रख दी। काहे? हाँ, सेवा पूजा भी करी, सबने कहा शिवलिंग बड़ी नहीं रखना चाहिए, क्या करें? इतनी बड़ी है? इतनी बड़ी है। चांदी का ही सारा रेपर वगैरह सब है। चलो, ऐसा दोष नहीं होता, रख सकते हैं, लेकिन अब आपका जो मन है वो करिए। आप बताइए, गलत तो नहीं है? कोई गलत नहीं। मुंबई से हूँ गुरुजी। मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है, पर मैं थोड़ा चिंतित हूँ, इसलिए मैं आपसे ये विनम्र भाव से ये प्रश्न कर रख रहा हूँ आपके पास। गुरुजी,
मेरी जो पत्नी है वो आपकी दीक्षा ले चुकी हैं ठीक है। 1 साल पहले। वो आपके प्रवचन सुनती हैं गुरुजी। ठीक है। और हमने आपके प्रवचन पहले कभी नहीं सुने थे। तो उन्होंने हमें शिक्षा दी कि अनिरुद्ध आचार्य जी गुरुजी हैं ना, उनके प्रवचन सुना करो। तो मैंने 1-2 दिन पहले मतलब उनकी बात टाल दी, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती हमें सुनवाए आपके प्रवचन। ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपका जो पारिवारिक आप समझाते हैं कि पति पत्नी दोनों खुश रहना चाहिए और कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई है गुरुजी कि अभी हम काम नहीं कर पा रहे थे, तबीयत खराब हो गई थी हमारी, तो थोड़ी सी घर में दोनों में मनमुटाव चल रहा था, हम में और मेरी पत्नी में, दोनों में। तो ये मनमुटाव ऐसा हो गया कि उनको ऐसा लगा कि ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो वो बोलने लगी मतलब मायके चलेंगी गुस्से में, और अब वो तलाक की बोल रही हैं हमसे कि शराब पीते हो आप? नहीं सर, नहीं गुरुजी, कभी नहीं पिए? नहीं गुरुजी। उपाध्याय, मेरा नाम शिवम उपाध्याय है, मतलब ब्राह्मण है, तो शराब मुर्गा मछली ये कुछ नहीं करते गुरुजी। अच्छा, तो आप काम क्यों नहीं करते? पैसे कमाओ। पैसे कमाते हैं गुरुजी। अभी हम आए थे वृंदावन, वृंदावन में हमने तो पत्नी को बोलना ले आते, हम समझाएंगे हमारी बात, बोलना कि सुने जी। पति ना कमाए, पति गरीब है, पति नहीं काम कर रहा है, इस परिस्थिति में पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए, ना कि पति को छोड़ देना चाहिए। जब पति गरीब हो, अकेला पड़ रहा हो, उस समय पत्नी तो साथी है ना उसकी, इसलिए बेटा आपको पति का त्याग नहीं करना चाहिए। तलाक हम सनातनियों में नहीं होता, तलाक वलाक की परंपरा हमारे सनातन में है ही नहीं, ये कोई अच्छी विचारधारा नहीं है। तलाक का रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है, सबसे घटिया रास्ता है तलाक। जी गुरुजी, मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आपने मतलब आपको वो इतना ज़्यादा मानती हैं, इतना ज़्यादा पूजती हैं, जैसे अभी यह ने क्वेश्चन किया था भगवान की तरह, तो वो वैसा पूछती हैं। तो मैं वृंदावन आपसे मिलने के लिए आया था, सिर्फ मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मेरी बातों को टाल दिया कि आप जैसे कोई गलती हमसे हुई तो हमने माफ़ी मांगी। क्या गलती की थी आपने, बताओ? गलती ये कि जैसे हम काम नहीं कर पा रहे थे तो हमने उनको डांट दिया था। जैसे कि क्या बोल दिया था? हमने की कि मतलब हमें ऐसा टॉर्चर मत करो काम के लिए, एकदम हम जैसे ही हो जाएंगे मतलब स्वस्थ हो जाएंगे हम काम जरूर करेंगे, हम पे विश्वास रखो, थोड़ा सा हम पे विश्वास रखो। तो उनको ऐसा लगता था कि ये काम नहीं करेंगे, तो हमने थोड़ा सा डांट दिया था, और फिर उसमें उनको थोड़ी सी हमसे एलर्जी टाइप की होने लगी कि ये अब आगे काम नहीं करेंगे और ये ऐसे ही रहेंगे, तो उनको नफरत सी हो गई थी हमसे। तो गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है कि उनका नाम रेखा। परंतु देखो, इतनी सी बात के लिए कोई पत्नी अपने पति को नहीं छोड़े, कोई और बात है जो आप छिपा रहे हो, आप पूरी अपना पक्ष नहीं बता रहे हो। चूंकि आपकी पत्नी यहाँ नहीं है तो आपने उसका पक्ष तो बता दिया, अब आपकी पत्नी यहाँ होती तो वो ये बताती ना कि किस कारण से उसने ऐसा कहा, कोई तो कारण रहा होगा, बिना कारण के कार्य तो नहीं होता। नहीं, इसलिए आप अपनी भी गलती बताओ कि आपने क्या गलती की। आपका कोई पराई स्त्री से चक्कर था? नहीं गुरुजी एक बात और बता दें हम आपको। हाँ। मतलब मन से बता रहे, सच्चे हृदय से बता रहे हैं। हाँ, बताओ। हम किसी भी पराई नारी या स्त्री के प्रति गलत भावना कभी नहीं रखी। ठीक है। हमारी मतलब जो पत्नी है ना, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये मतलब वो ऐसा ना सोचें कि तलाक हो, और हम दोनों फिर से एक हो जाएं और उनकी सोच बदल जाए। इसीलिए गुरुजी हम बिल्कुल एक तो हो ही जाओगे, दिक्कत नहीं है, पर आपकी क्या गलती थी ये बताओ। गलती ये थी गुरुजी कि जैसे वो काम की बोलती थी, काम बस ये गलती थी जी। तो पहले जैसे काम की बोलती थी वो स्टार्टिंग में, तो हम काम को इग्नोर करते थे उस समय। गांजा वांजा तो नहीं पीते? नहीं गुरुजी। कोई नशा? हाँ, एक नशा करते हैं गुरुजी। क्या? गुटखा बस खाते हैं। अच्छा जी। कौन सा गुटखा? ये तम्बाकू वाला गुटखा। अब नहीं खाना? जी ठीक है। तो गुरुजी चलो आ जाएगी अब आपकी पत्नी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।
गुरुजी आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है, अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? लेकिन हर बहू नहीं, कुछ बहू हैं। लेकिन- जहाँ भी हम बोलते हैं वहाँ कुछ शब्द है, कुछ। लेकिन मैं अपने सास से ससुर से सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं। मतलब क्या है ऐसा? आप अच्छी बहू हो ना, तो देखो आप अच्छी बहू हो तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। हम क्या करें गुरुजी? अब बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। आपके साथ नहीं आई, चलो आ तो रही हैं, उनके लिए वो ज़्यादा प्यारी बहू होगी, आप थोड़ा कम नंबर वाली होंगी। पता आप नहीं। कितना दहेज लाई थी और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से सबका जैसा था। पहले ये बताओ, आप ज़्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। हाँ, इसलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब, आजकल कहाँ कोई रिश्ता विश्ता, तो गुरुजी, बहू बहू कोई मतलब नहीं, पैसा आजकल सब। तो सास गुरुजी ससुर भी- पैसा ही थोड़ो ना सब कुछ होता है। ये तुम अपने सास ससुर को समझाओ। और वो लोग पैसा नॉन सब कुछ वेज नहीं भी होता। खाते हैं, वो हैं? नॉन वेज भी खाते हैं। अच्छा है तुम्हारे पीछे नहीं पड़े बहू छोटी वाले के चक्कर हम- में, ठीक है। नॉन वेज खाते हैं ना इसलिए। गुरुजी आज चले जाएंगे, 11 बजे की ट्रेन है, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, आशीर्वाद। राधे राधे। खुश रहिए राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा छोटा सा भजन है। आपका- गौरी गोपाल दरबार की जय, जय गुरु महाराज की जय, जय। बंसी वाले की जय। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई समझे ना माता पिता को, कोई समझे ना भाई बहन को, रिश्ता नाता खत्म हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। हाँ बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई समझे ना भगवान क्या है, कोई समझे ना इंसान क्या है। अब तो ईमान बिकने लगा है, अब तो ईमान बिक